नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी हैं सब लोग हो चुके हैं परेशान। सब लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर नियुक्ति पत्र आखिर में कब मिलेगा, काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो दोस्तों, आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि 14-15 जुलाई को सुनवाई अहम होने वाला है। मॉडिफिकेशन को लेकर, बीएड बाहर को लेकर 60, 65 और 37,339 जो सीट रिजर्व हुआ है उसको लेकर अहम सुनवाई देखने के लिए मिल सकता है। और हो सकता है कि केस 14-15 जुलाई को फाइनल ही हो जाए और निश्चित रूप से आप सबको जुलाई में नियुक्ति पत्र मिल जाए। बीएड बाहर होगा कि नहीं अभी वीडियो के आगे बताएंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग के स्टे का प्रभाव है कि नहीं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। एनओसी, एमआरसी विवाद, जिला आवंटन, सीबीआई जांच, कम गुणांक, दूसरी काउंसलिंग, सब पर चर्चा की जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा सवाल, क्या जुलाई में नियुक्ति पत्र मिल पाएगा? तो बिल्कुल, यदि 14-15 जुलाई को केस फाइनल हो जाता है तो निश्चित रूप से आपको जुलाई में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। केवल काउंसलिंग ही कराना है, सब कुछ हो चुका है तो निश्चित रूप से आपको जुलाई में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन सुनवाई सबसे अहम है 14-15 जुलाई की। यू ललित सर भी स्पष्ट कर दिए हैं कि अगली सुनवाई में निश्चित रूप से आपका केस फाइनल हो जाएगा। तो सभी केस 14-15 तारीख में लग चुके हैं। एनओसी विवाद को जो सुनवाई हुई वो 3 दिन बाद सुनवाई देखने के लिए मिला, मतलब उसकी सुनवाई 3 दिन बाद होगी। वहीं बीएड बाहर होगा कि नहीं, तो स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए बीएड कभी नहीं बाहर होगा, क्योंकि अब इसका केस इसी के साथ तय कर दिया गया, क्योंकि इसी पर आप बहस कराना चाहेंगे 60-65 को लेकर, इसीलिए बीएड को तय करा दिया गया है। और बीएड बाहर होना होता तो ये पहले ही बेंच में हो गया होता, यानी पहले ही बेंच में आपका ये केस फाइनल हो जाता। डबल बेंच में नहीं जाता, ना सुप्रीम कोर्ट में जाता, पहले ही बेंच में आपका केस फाइनल हो जाता। लेकिन बीएड को बाहर अब नहीं कोई कर पाएगा निश्चित रूप से। अब 60-65 की बात है तो 60-65 भी जीतेगा, देख लीजिएगा। जैसा कि डबल बेंच में जीते वैसे भी यहाँ भी जीतेंगे। और बात रही रिजर्व होने की, तो सीट अब रिजर्व यू ललित सर साहब का दें कि ऐसी कोई बात नहीं, ये सीट रिजर्व नहीं की गई है, केवल ऐसा डाटा मांगा गया है। यदि उनकी उपस्थिति में ये सुनवाई हुआ तो निश्चित रूप से सरकार को राहत मिलना तय है। अब सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द सरकार को राहत मिले और भर्ती प्रक्रिया जल्द संपन्न हो सके। तो सरकार पूरी तैयारी कर रही है। निश्चित रूप से 14-15 तारीख में केस फाइनल हो सकता है। यदि 14 को नहीं तो 15 को भी सुनवाई देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इन सभी मुद्दों पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगा। बीएड बाहर को लेकर 60-65 और 37,339 सीट को लेकर सभी मुद्दों पर 14 तारीख को बहस होने वाला है। तो 14 तारीख को समय कम पड़ जाता तो निश्चित रूप में 15 तारीख भी लिया जाएगा, क्योंकि जज साहब एकदम मूड में हैं, भर्ती फाइनल कर देंगे। तो जल्द ही भर्ती फाइनल हो जाएगा और आप सबको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो स्टे लगाया है उसका क्या प्रभाव है। तो पीएनपी के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इस पिछड़ा वर्ग आयोग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि स्टे लगा सके। वो जवाब दे रहे हैं, यानी जवाब तलब जो किए गए हैं उसके जवाब देंगे। अगर जो एमआरसी सही से लागू किया होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है, स्टे दूर हो सकता है, वो जवाब अपना पेश कर देंगे। अब पिछड़ा वर्ग आयोग के स्टे का प्रभाव उनके जवाब पर निर्भर करेगा। यदि जवाब में सब कुछ सही रहता है, सब कुछ पिछड़ा वर्ग आयोग समझ जाता तो ठीक है, नहीं तो उसका स्टे निश्चित रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ किसी के हनन की बात है, किसी के अधिकारों की हनन की बात है, इसलिए ये स्टे कारगर रहेगा। क्योंकि ये स्टे इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें कुछ उनको गड़बड़ी देखने के लिए मिली है। यदि सब कुछ सही रहता है, गड़बड़ी कुछ भी नहीं हुआ है और जैसे होना चाहिए सब नियम से हुआ, तो पिछड़ा वर्ग आयोग का स्टे कुछ नहीं कर पाएगा। साथ में बता दें एमआरसी मुद्दे पर और एनओसी मुद्दे पर भी अब
कुछ खास नहीं रह गया है। सबसे बड़ा विवाद तो यही है कि 14-15 तारीख को जो मॉडिफिकेशन अपील पर सुनवाई है, यदि ये एकदम फाइनल हो जाता है तो निश्चित रूप से ये छोटे मोटे केस चलते रहेंगे और ये भर्ती प्रक्रिया भी ऐसे चलती रहेगी। जिला आवंटन में बदलाव हो सकता है। यदि एमआरसी में कोई दिक्कत हुई तो जिला आवंटन में निश्चित रूप से बदलाव होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच जो होती रहेगी तो जिला आवंटन में भी बदलाव होगा और कम गुणांक वालों को फ़ायदा होगा, क्योंकि सीबीआई जांच कुछ बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन सीबीआई जांच से काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस भर्ती को सीबीआई जांच होती रहेगी, भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी और जो भी ऐसे पाए जाएंगे उस भर्ती से लिप्त धांधलीबाजी में वो लोग बाहर हो जाएंगे और कम गुणांक वालों को काफ़ी फ़ायदा होगा, दूसरे काउंसलिंग में मौका मिल सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं विद्यालय आवंटन का काम शुक्रवार तक, जुलाई के अंत तक ठप पड़े, इंटरव्यू शुरू होंगे। तो टीजीटी पीजीटी की जो इंटरव्यू था वो जुलाई के अंत में शुरू हो जाएंगे और यदि उनको नियुक्ति पत्र जल्द से मिल जाता है तो कम गुणांक वालों को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी हैं और टीजीटी पीजीटी में भी हैं। यदि यहाँ से वो चले जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ सीटें खाली होंगी और वो दूसरी काउंसलिंग के कम गुणांक वालों को लाभ देगा। वहीं एलटी ग्रेड को नियुक्ति मिल जाएगी 31 जुलाई तक, तो भी काफ़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि 4,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसमें भी हैं और एलटी ग्रेड में है, तो ये भी पद खाली हो जाएंगे, क्योंकि जुलाई में उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा 31 जुलाई तक। तो एलटी ग्रेड वाले इससे बाहर हो जाएंगे, तो भी कम गुणांक वालों को दूसरी काउंसलिंग में मौका मिल सकता है। सभी अभ्यर्थी कम गुणांक वाले काफ़ी परेशान हैं और ये कमेंट करके पूछते रहते हैं हमेशा, सर हमारा 65 है, 66 है, होगा कि नहीं होगा, क्या किया जाए। सीटें तो बहुत हैं, सरकार चाहे तो सबका कर दे, क्योंकि एलटी ग्रेड में पद था 10,000 और 7,000 का आपका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उसमें 4,200 लोग पास हुए हैं। तो मेरिट आप उसमें कम नहीं करेंगे कि 7,000 लोगों का भर्ती हो जाए। तो जब उसमें मेरिट नहीं कम करेंगे, कट ऑफ घटाएंगे नहीं, तो सीट भरेगी नहीं। और जहां आपका कट ऑफ हाई किए हैं वहां लोग मिल रहे हैं, तो आपको सीट बढ़ाकर लेना चाहिए। जब एक जगह नियम लगा रहे हैं तो वही नियम सब जगह चलाना चाहिए, लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है। जहां अभ्यर्थी कट ऑफ से कम पास हैं वहाँ कट ऑफ नहीं घटा रही है और जहाँ कट ऑफ से ज़्यादा पास है वहाँ सीट नहीं बढ़ा रही है। तो इसमें सीट खाली रह जा रहे हैं, उसमें सीटों से ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। तो सरकार अपनी मनमानी कर रही है। अगर जो यहाँ कट ऑफ नहीं घटाना है और वहाँ कट ऑफ बढ़ाने पर भी बच्चे मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको सीट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितने लोग 60-65 के ऊपर पास है उनको नियुक्ति देना सरकार का कर्तव्य है और दायित्व है, क्योंकि ये लोग योग्य हैं। जैसे एलटी ग्रेड में कह दिए कि योग्य हमारे पास शिक्षक नहीं है तो हम सीट नहीं भरेंगे, खाली रखेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ भी आपको योग्य शिक्षक मिल गए हैं 60-65 पे, इन सबको नियुक्ति देना चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है, सबसे बड़ा दायित्व बनता है और जिस भी नियम से हो सके इनका चयन होना चाहिए। अब चाहे 51,000 पद यहाँ जोड़ कर किया जाए, चाहे पिछली 68,500 भर्ती का 22,000 पद इसमें जोड़कर किया जाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। कर देगी तो मुद्दा क्या बनेगा सरकार का इलेक्शन में लड़ने का। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होता है कि इलेक्शन में क्या मुद्दा दिखाया जाए, कैसे वोट पाया जाए, कैसे दोष भ्रमित किया जाए सबको। तो दोस्तों सरकार चाहेगी तो 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी कुछ लाभ दिला सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से अब मॉडिफिकेशन अपील पर भी सुनवाई होगी। साथ में कोर्ट चाहे तो 51,000 पद जोड़ा सकता है, क्योंकि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा। कोर्ट भी चाहे तो फैसला ये कर सकता है कि 51,000 पद आप जोड़ दीजिए और इस भर्ती को फाइनल कर दीजिए। तो ऐसा करने पर कोई भी कुछ नहीं कहेगा, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे बीएड हो, इसमें सबका भला है यदि 51,000 पद इसमें जोड़ दिए जाएँ। तो यदि 60-65 पर जीत हुई और 37,000 पद रिजर्व हुआ तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ पद जुड़ेंगे, क्योंकि ये अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो सीट जुड़ना तय है। आप लोग जान रहिए, ये रिजर्व हुआ तो सीट जुड़ेगा और रिजर्व नहीं हुआ तो हो सकता है ऐसे ही रहे, लेकिन सरकार चाहे तो रिजर्व करके भर्ती फाइनल कर सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। हाँ, यदि आप कोई राय देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।